ऐसा बात मेरे सामने में आया जिसको सुन करके मुझे अंतरात्मा को इतना परेशानी हुई या इतनी ठोस लगी जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह, वीरों के वीर इंडियन पार्टी का, शिवहर लोकसभा से आपका होने वाला जनप्रतिनिधि, लेकिन उम्मीदवारी हमारी तय 26 अक्टूबर 2023 को गुजरात की धरती सूरत में, और बसंत पंचमी के दिन जिस दिन हमने अपने मधुरापुर ग्राम अपने हेड ऑफिस में इस बात का ये था, उसी दिन 9 लोगों का लिस्ट निकला बिहार से, समझे वकील सर। उसी दिन जो है हम लोगों की उम्मीदवारी का लिस्ट निकल गया। किसका जात है, किसका पात है, किसका छाप है, कौन आएगा नहीं आएगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम मैदान में हैं, अडिग खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह आप सभी को पहले जय हिंद करता हूँ। वकील साहब आपको प्रणाम करता हूँ। आप हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन पेशे से एक एलाइट ग्रुप के हैं। बगल में बैठे हैं हमारे गार्जियन 75-76 वर्षीय श्री लाल बाबू ठाकुर जी चौहान छपरा में बैठे हैं, और शत्रुघ्न ठाकुर जी हमारे अच्छे मित्र। देखिए इनके ललाट पर जो चंदन है वो भोले बाबा की कृपा 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 बरसा रही है। आज मुझे ये सुन करके तकलीफ हुआ कि लोगों के पास में 50 लाख के घर हैं। जैसे मैं गया, एक सर्विसमैन हमारे पूर्व सैनिक हैं इंद्र किशोर बाबू, और उनके बड़े भैया का क्या नाम है सर? नवल किशोर बाबू। तो इंद्र किशोर बाबू नहीं थे, खैर हम उनकी मैडम से जय हिंद हो गया, प्रणाम हो गया। लेकिन मुझे तकलीफ ये लगी कि रास्ते के चलते अब चौहान छपरा का ऐसा परिवार है जहाँ पर बेटा का ब्याह रुक गया है, बेटा का ब्याह कट जाता है। क्या ऐसा ही समाज चाहिए? क्या ऐसी ही मनोदशा और मनोवृत्ति हमारी होनी चाहिए? मैं आप लोगों से मिलता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हम खान पिपरा में थे, तो श्री नारायण राम साहब पंडित रविदास जयंती के शुभ अवसर पर वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। मैंने उनकी विद्वता, उनकी गुणवत्ता, वो मेरे भैया के दोस्त रहे, मैंने उनके पैर छुआ, उन्होंने गले लगा लिया, मुझे आशीर्वाद दिया। वो हेडमास्टर से रिटायर है, क्योंकि एक शिक्षाविद है। क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा ही समाज होना चाहिए जहाँ पर कि हमारे बच्चों की शादी रुक जाए रास्ता के लिए, चूँकि कोई भी बेटी वाला आएगा और वो रास्ता नहीं देखेगा तो अपनी बेटी का हाथ अपने होने वाले दामाद के हाथ में देना नहीं चाहेगा। ऐसा समाज नहीं चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी हो, मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, एमएलए हो, एमपी हो, या एक वार्ड सदस्य और वार्ड अध्यक्ष, मैं आपसे पूछता हूँ सर, और वहाँ पे अगर कोई बीच बचाव नहीं करे, ऐसा मतलब एक दूसरे को समझाया बुझाया न करे, तो फिर कैसे रास्ता होगा? तो मैं अपने पहले लाल बाबू ठाकुर सर, चूँकि बड़ों का स्थान हमेशा आगे होता है, तो आप बताइए सर कि क्या मैं कहा हूँ गलत है या सही? सही। थोड़ा तेज बोलिए। मुखिया हुई पटना को लेके हराए इनका राजीव सिंह के सबसे पहले ये काम हो वार्ड यानी मुखिया लोग आश्वासन दे देता है, वोट ले लेता है, उसके बाद फिर नहीं सुनता है। उनका कहने का मतलब है जनप्रतिनिधि लोग, सभी लोग, विधायक लोग भी आता है, जो भी आया हाँ हाँ ये करेंगे, नहीं सुनता है। वही उनकी भावना है। जी आप शंभू बाबू बताइए कि कर्नल सुधीर कुमार सिंह जो शत्रुघ्न बाबू, शंभू बाबू, शत्रुघ्न भी भगवान शंकर का है, शंभू बाबू भी भगवान शंकर का है, तो क्षमा चाहेंगे। आप बताइए कि कर्नल सुधीर कुमार सिंह का चुनाव लड़ना आप इसको किस रूप में देखते हैं, और शिवहर के लोकसभा की जनता से क्या संदेश देंगे? बोलिए। बढ़िया है, आप लड़िए यहाँ से चुनाव। जी हाँ, चुनाव लड़ करके जीतिए जी, और जाइए जब आ सके पार्लियामेंट में। जी कैसे जीतेंगे? हाँ, कैसे जीतेंगे? आप लोगों का सपोर्ट है? हाँ, हम लोग का आशीर्वाद है जी। दक्षिण में घूमल पड़े जी हम लोग का फुल सपोर्ट है जी। तो हम जीतेंगे? हाँ। जीतेंगे। क्या बात है। अच्छा देखिए, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं बिल्कुल कट शॉर्ट कर रहा हूँ कि मैं उन सभी अभी वकील साहब से भी राय लेंगे।
उन सभी लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो मेरी ज़मीन हो, मैं अभी बात कर रहा था कि अगर दधीची जैसे अगर मुझे अपनी हड्डी भी दान करनी पड़ी तो इस समाज के लिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसको रिकॉर्ड कोई कर लेगा। अगर मेरी जान चाहिए, अगर मेरी जान लेने से कोई आदमी खुश रहता है वो भी मेरी ले ले, अगर मेरी संपत्ति लेने से कोई आदमी खुश रहता है वो भी ले ले, क्योंकि ये ज़िंदगी फिर नहीं मिलेगी दोबारा। अब वकील साहब के विचार लेते हैं कि ऐसे में क्या बेटा बेटी का ब्याह रास्ता के लिए रुक जाना चाहिए सर? क्या नहीं रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। ये कैसे पहल होगा, कैसे बदलेगा? इसलिए यही तो हमारा कहना है जी कि इसलिए आप लोग जैसे आदमी को जनप्रतिनिधि होना चाहिए। जी और अभी जो विशेषकर भारत का तब आप छोड़ दीजिए, बिहार का जो पोजीशन है, बिहार में तो एकदम अभी राजनेता वैसा चाहिए जो बिहार को बदल दे। यहाँ जो है 20 बरस से जो और यहाँ 40 बरस से जो बिहार की स्थिति है, वोट किसी को दीजिएगा मुख्यमंत्री एक वही रहेगा, बदलेगा नहीं। और अभी जो पोजीशन है बिहार में, बिहार का जो ईमानदार नेता की जरूरत है और जो लोग देश की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा किए हैं जितना बहादुरी से, आप तो अफसर रहे हैं, कलर रहे हैं, आप लोगों के लिए शिवहर की जरूरत है। और आप लोग जब शिवहर का सांसद बनिएगा तो शिवहर का जो ऐसे नाम रोशन नहीं होगा, कायाकल्प हो जाएगा। क्या बात? यहाँ 15 साल से कोई डटा हुआ है और देखने के लिए कहीं कोई नहीं है। ये तो लानत है वैसे जनप्रतिनिधि का जो कभी ध्यान नहीं देता है। आप तो अभी कुछ नहीं है, तब इतनी जज्बा है, इतना आपके पास क्षमता है, आप कह रहे हैं कि दधीची की तरह हम दान कर देंगे हड्डी। ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। आप लोग जैसा आदमी सांसद में जाए तो ये शिवहर के लिए गौरव की बात है। हम लोगों को तन मन धन से आपको सहयोग करना चाहिए, आपको वोट देना चाहिए और आपको हम लोग देंगे और आप लोगों को हम लोग संसद में भेजने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि वकील साहब ने कितना बढ़िया से बात कर दिया, शत्रुघ्न बाबू ने कर दिया, लाल बाबू ठाकुर सर ने कर दिया। बात फिर वहीं रह जाती है कि यहाँ पे बेटा बेटी का ब्याह रुक रहा है इस गांव में कि सड़क नहीं है। तो मैं उन सारे लोगों से एक फौजी अंदाज में पहले तो सभी लोगों को जय हिंद करता हूँ, जिनकी उसमें ज़मीन हो, जिनका उस पर झगड़ा हो। मैं उन सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूँ, एक बड़े भाई के नाते, एक छोटे भाई के नाते, एक बेटा के नाते और एक होने वाला जनप्रतिनिधि के नाते कि कृपया जो है अपने अपने सभी चीज़ों को भी ले लीजिए और पूरा जो है यहाँ पे आप क्या बोलते हैं कि इनको रास्ता दीजिए जिससे कि सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। और यहाँ पे देखिए ये हमारे वकील साहब का, वो ये देख रहे हैं, एक अच्छे ही वकील हैं। एक चीज़ मैं ऐलान करता हूँ वकील साहब के लिए कि मैंने इनको बड़ा बचपन से देखा है, उम्र में मैं इनसे बड़ा हूँ और मैंने इनका देखा है कि इनकी डीलिंग जो है जनता से और जो इनके क्लाइंट हैं उनसे इतना पाक साफ है कि अगर बोलते हैं तो उस काम को ये कर दिखाते हैं। तो इनको ये ऐसे लोगों को भी समाज सेवा में जो आते हैं इनको मौका दिया जाना चाहिए। दूसरा क्या है कि जब भी कोई ज़रूरत पड़े, मेरा कोई काम होता है तो मैं एडवोकेट कौशल किशोर सिंह जी को ही मैं याद करता हूं। और ऐसे वकील को मत याद करिए कि जो पैसा भी ले ले, 6-6 महीना लग जाए, उसका काम भी हमारा नहीं हो, और वैसे लोगों से मत फंसिए। तो वकील साहब की भी मैं क्या बोलते हैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक अच्छा मतलब इनका प्रचारक मैं हूँ। गर्व से कहता हूं कि मैं इनका प्रचारक हूं, क्योंकि वकील साहब बहुत बढ़िया काम करते हैं, उम्दा क्रिमिनल के वकील हैं। और इनको जो है मैं तो पक्का इन्हीं को केस देता हूं, इनको केस दीजिए और इसे काम कराइए। ये बगल के हैं, इनको पकड़ लीजिए, पकड़ करके काम कराइए। बाहरी उसी तरह से ना जनप्रतिनिधि वाला सब बोलता है कि बाहर के लोग आ जाते हैं, हम लोग का सगा संबंधी है पूरा शिवहर लोकसभा क्षेत्र में, चाहे वह रीगा क्षेत्र हो, बथनाहा कट गया है कि है, बथनाहा कट गया है, इधर बेलसन है, शिवहर में है, इधर सब उसी में है, चिरैया तक है, जीवली है, इधर सब हम लोग हर जगह जहाँ सगा संबंधी हैं, जहाँ इष्ट मित्र हैं, हर जगह हम लोग चलेंगे और हम लोग हर जगह चल करके आपको एक वोट दिलवाने का काम। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, आप सभी को प्रणाम।